हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज की इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं और उस आर्टिकल में भी हम लोग जो है आज इस वीडियो में ए और एन के प्रयोग को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ होगा और एन का प्रयोग कहाँ होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर हेडिंग में लिख लेते हैं, हेडिंग बना के यूज ऑफ ए एन। सबसे ऊपर हेडिंग बना के हम लोग लिख लेते हैं यूज ऑफ ए एन। यूज ऑफ ए एन यानी ए एन का प्रयोग जो है हमें कहाँ करना है सेंटेंस में, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो लिखेंगे, यहां हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे हम लोग कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ए एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग सिंगुलर, ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के पहले, नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, पहले होता है। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। प्लूरल काउंट अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। प्लूरल, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले, के पहले, पहले ए एन का प्रयोग, का प्रयोग, ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ए एन का प्रयोग नहीं होता है यानी अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा जिसको हम लोग गिन सकते हैं, वैसा नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं संख्या में, उसके पहले ए एन का प्रयोग होगा। जबकि प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। तो आइए इससे जुड़ी हुई और भी बातों को हम लोग जानते हैं, लिखते हैं। लिखेंगे हम लोग कि ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है। आगे लिखेंगे हम लोग ए का प्रयोग, ए का प्रयोग, ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है, उस शब्द के, ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है, पहले होता है। ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है, होता है जिसका उच्चारण व्यंजन से शुरू होता है, जिसका उच्चारण, जिसका उच्चारण, उच्चारण व्यंजन से, जिसका उच्चारण व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है, व्यंजन ध्वनि से, जिसका उच्चारण व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है, शुरू होता है, जिसका उच्चारण व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है, जिसका उच्चारण व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है, होता है। तथा एन का प्रयोग उस शब्द के पहले होगा, तथा एन का प्रयोग, का प्रयोग उस शब्द के पहले, उस शब्द के पहले होगा, उस शब्द के पहले होगा।
तथा एन का प्रयोग उस शब्द के पहले होगा होगा जिसका उच्चारण स्वर ध्वनि से शुरू हो, जिसका उच्चारण जिसका उच्चारण जिसका उच्चारण स्वर ध्वनि से शुरू हो, जिसका उच्चारण स्वर ध्वनि से शुरू हो शुरू हो हो। तो आइए इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। यानी यदि हम किसी शब्द का, किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं, उसे हम बोलते हैं, तो बोलने के क्रम में जो उसका प्रथम जो अक्षर है, जो लेटर है, अगर उसको बोलने के क्रम में हमें जो है स्वर ध्वनि को हम उच्चारित करते हैं, तो जो है एन का प्रयोग होगा। अगर वहीं व्यंजन ध्वनि को अगर हम उच्चारित करते हैं, तो वहां जो है ए का प्रयोग होगा। जैसे कुछ भी अगर हम बोल रहे हैं, जैसे डॉग बोल रहे हैं, कैट बोल रहे हैं, तो यहाँ डॉग और कैट बोलने के क्रम में हम लोग पाते हैं कि जो हमारा प्रथम जो ध्वनि है वह जो है व्यंजन ध्वनि है। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ ए का प्रयोग होगा। वहीं अगर हम एग बोलते हैं, एलिफेंट बोलते हैं, तो एग और एलिफेंट बोलने के क्रम में हम लोग पाते हैं कि जो ये ध्वनि है ये स्वर ध्वनि है, और स्वर ध्वनि होने के कारण हम लोग जो है इस तरह के जो वर्ड हैं उनके पहले जो हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। तो आइए इससे जुड़ी हुई और भी जो बातें हैं उसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आगे हम लोग नोट करके लिखते हैं, इसमें नोट करके लिखते हैं, लिखेंगे हम लोग, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो, यदि नाउन के पहले पहले एडजेक्टिव हो हो तो, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव, तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा, पहले होगा। तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। फिर आगे हम लोग इसमें लिखते हैं कि यदि नाउन के पहले एडवर्ब और उसके बाद एडजेक्टिव, यदि नाउन के पहले एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव इस तरह का हो, यानी सेंटेंस में एडवर्ब हो, फिर एडजेक्टिव हो और फिर नाउन हो, तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग तो ए एन का तो ए एन का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा, एडवर्ब के पहले होगा, तो ए एन का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं जिसके माध्यम से हमें यह बात समझ आ जाए। जैसे देख लिया जाए कि लिखा हुआ है, जैसे लिखते हैं हम लोग, ही इज लिखते हैं हम लोग, ही इज ए मैन, यानी यहाँ क्या देखें हम लोग कि वह एक आदमी है। तो ये जो नाउन है इसके पहले ए और एन जो है वो
स्वर और व्यंजन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लगा दिया। लेकिन इस नाउन के पहले भी अगर ये देखा जाए कि एडजेक्टिव आता है, जैसे लिखते हैं ही इज गुड, ही इज, यहाँ डैश डैश दे देते हैं, गुड, गुड मैन, इज गुड मैन, तो यहाँ ए हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, यानी एडजेक्टिव से पहले जो है ए एन का प्रयोग होगा, तो ही इज ए गुड मैन। लेकिन इस एडजेक्टिव से पहले भी यदि एडी वर्ब रहता है, इस एडजेक्टिव से पहले भी यदि एडी वर्ब रहता है, ऐसे कुछ इस तरह का होता है, ही इज डैश डैश वेरी वेरी गुड, he is very good man, इज वेरी गुड मैन, तो यहाँ तो नाउन है, इस नाउन के पहले जो है, इस नाउन के पहले एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव से पहले भी यहाँ एडी वर्ब है। तो ऐसी स्थिति में जो हम ए एन का प्रयोग करेंगे वह जो है इस एडी वर्ब के पहले करेंगे और इस एडी वर्ब के अकॉर्डिंग ही करेंगे। इसको पढ़ने के क्रम में अगर हमारा स्वर आता है या फिर व्यंजन आता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है ए एन का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से यहाँ जो एडजेक्टिव लगा हुआ है, इस एडजेक्टिव के ही अकॉर्डिंग यहाँ ए और एन का प्रयोग होगा, न कि इस नाउन के अनुसार। तो जैसे गुड हम लोगों ने लिखा, तो गुड जो है व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग हुआ। उसी तरह वेरी हम लोगों ने लिखा है, तो वेरी जो है व्यंजन ध्वनि से जो है शुरू होता है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ ए का प्रयोग किया। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि ए और एन का प्रयोग हमें कैसे करना है। इससे जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें हैं जिसे अभी हम लोग समझेंगे। तो आप लोग अगर इसका नोट्स बना रहे हैं तो इसे आप लोग वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना लीजिए। हम इसे मिटा करके फिर आगे जो चीजें हैं उसे हम लोग लिखते हैं। तो आगे जो महत्वपूर्ण बात है ए एन से संबंधित उसे हम लोग लिख लेते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे कि जिस शब्द के पहले, आगे हम लोग लिखेंगे जिस शब्द के पहले, जिस शब्द के पहले जिस शब्द के पहले ए एन का प्रयोग हो, ए एन का प्रयोग करना हो, ए एन का प्रयोग करना हो, जिस शब्द के पहले ए एन का प्रयोग करना हो उसे हिंदी में लिखें, उसे हिंदी में लिखें, हिंदी में लिखे। ये एक तरीका है ए एन का प्रयोग जो है सीखने का। जिस शब्द के पहले भी हमें ए एन का प्रयोग करना है उसे पहले हिंदी में लिखे। यदि उसका पहला अक्षर हिंदी में व्यंजन हो तो, 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 व्यंजन हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करें, उसके पहले ए का प्रयोग करें, ए का प्रयोग करें। जब हम उस शब्द को हिंदी में लिखते हैं और हिंदी में लिखने के क्रम में उसका पहला जो अक्षर है वह अगर व्यंजन हो तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। यदि उसका पहला अक्षर स्वर हो तो,
यदि उसका पहला अक्षर हिंद अच्छा यह हिंदी हो जाएगा। तो यदि उसका पहला अक्षर स्वर हो तो उसका पहला अक्षर स्वर हो तो एन का हो तो एन का प्रयोग करें। तो आइए कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण हम लोग लेते हैं जिसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसके पहले कौन सा जो है आर्टिकल ए या फिर एन हम लोग लगाएंगे। जैसे कि मान लिया गया कि हम यहाँ लिखते हैं एग, हमने यहाँ लिखा एग, इंग्लिश में हमने ये एग लिख दिया, तो इस एग को अब हम हिंदी में लिखते हैं। ये हमने लिखा एग, इसका जो पहला अक्षर है इसे यदि हम देखें तो ये हमें मिला ए, और ए जो है ए यहाँ ए एक यहाँ एक स्वर ध्वनि है, इसलिए क्या होता है एग के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग होगा, उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर टेबल, यहाँ हम लोग लिखते हैं टेबल। तो यदि टेबल को हम हिंदी में लिखे तो कैसे लिखेंगे टेबल, हमने लिखा टेबल। तो यहाँ जो पहला अक्षर है वह है ट, यह पहला अक्षर ट है, और ट एक व्यंजन ध्वनि है, यहाँ ट एक व्यंजन ध्वनि है, इसलिए टेबल के पहले ए का प्रयोग होगा। तो जिस किसी शब्द के पहले भी, जिस किसी वर्ड के पहले भी हमें ए एन का प्रयोग करना है, अगर हमारी समझ में वो ये बात नहीं आए कि हम ए लगाए या फिर एन लगाए, तो वैसी स्थिति में हमें उस शब्द को पहले पढ़ के हिंदी में लिख लेना है, और हिंदी में लिखने के बाद जब हम देखेंगे कि उसका जो पहला अक्षर है वह स्वर आ रहा है, तो हम उस शब्द के पहले एन का प्रयोग करेंगे, और उस शब्द को लिखने के क्रम में यदि उसका पहला अक्षर व्यंजन आ रहा है तो वैसी स्थिति में हम उस शब्द के पहले ए का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से बड़े ही सरल आसान भाषा में हम लोगों ने ए और एन के प्रयोग को सीखा। तो अगली वीडियो में हम जो है द के प्रयोग को काफी आसान भाषा में सीखने का प्रयास करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के पास भी इस तरह की जानकारी जो है
पहुंच सके। और मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।